अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए ढाबा स्टाइल मज़ेदार सा चिकन चने की दाल की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ और ये सालन बेहद टेस्टी और बहुत ही लजीज़ बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है और खाने में बेहद लजीज़ और बहुत ही उम्दा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए 1 कप मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था, तो आप इसको कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए भिगो दें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि दाल आसानी से और जल्दी गल जाएगी। और हमारे पास चिकन है हाफ़ केजी, इसको हमने धो लिया है, वॉश कर लिया है। खड़े मसाले हैं यानी कि साबुत गरम मसाला 2 तेज़पात मैंने लिए हैं। काली मिर्च मैंने ली है आधा चम्मच। और हमारे पास लौंग है 7 से 8 अदद। और हमारे पास दालचीनी है, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। 2 बड़ी इलायची हैं, बादियान के फूल हैं तकरीबन ये 2 अदद हैं, टूटे हुए हैं, ये 2 अदद फूल हैं हमारे पास। टमाटर हैं 2 मीडियम साइज़ के, इनको मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है। और इसके अलावा हमारे पास बारीक कटी हुई अदरक है 1 खाने का चम्मच। और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें हैं। 1 प्याज है दरमियाने साइज़ की, इसको बारीक काट लिया हमने। हरा धनिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। और हमारे पास खुश्क मसालों में साबुत धनिया है क्रश किया हुआ 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका मैंने लिया है। ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच। और हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है 2 खाने के चम्मच। और ज़ीरा हमने पीस कर लिया है। और ये सारे मसाले हैं हमारे पास। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालकर फ्राई करूँगी। और साथ ही में मैं इसमें गरम मसाले भी डाल दूँगी, जो हमारे पास साबुत गरम मसाले हैं ये सारे हम इसमें डाल देंगे ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आए ऑयल में। तो प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है। और अब मैं इसमें टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। और मैं इसको तकरीबन 1 मिनट तक मैंने देखिए पका लिया है। और अब मैं इसमें खुश्क मसाले डालूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। मसाले को भूनना है हमें ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाले में बहुत मज़े का टेस्ट आए। 2 मिनट मैंने भून लिया है। अब मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे हम। 5 मिनट बाद फिर मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर बिल्कुल एकदम इसके सॉफ़्ट हो चुके हैं और मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा भुन चुका है। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भून लेती हूँ अच्छी तरह से। चम्मच चलाते हुए हमें भूनना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। तो ये देखिए इसको भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी अच्छी तरह से इसमें पक चुकी है। तो अब मैं इसमें चने की दाल डालूँगी। और साथ ही में मैं इसमें पानी डाल दूँगी इतना कि ये दाल हमारी गल जाए अच्छी तरह से। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। इसको 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी ताकि दाल इसमें अच्छी तरह से नरम सी और सॉफ़्ट होके गल जाए। और ये जो तेज़पत्ता है इसको मैं निकाल दूँगी इसमें से, क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है इसमें। और अब हम इसको साइड में रख देंगे, निकाल देंगे इसमें से। तो चलिए अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको 25 मिनट बाद हम चेक करेंगे।
हल्की आंच पर हमने इसको 25 मिनट तक देखिए पका लिया है। बॉयल आने के बाद 25 मिनट तक पकाया है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को हम चेक करेंगे हाथ से कि चेक हुई है, गल गई है या नहीं। तो मैं उंगली की मदद से चेक कर लेती हूँ उसको। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल नरम और सॉफ्ट एकदम गल चुकी है। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल गई हूँ और साथ ही में बारीक कटी हुई अदरक डाल गए। इससे चने की दाल और चिकन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो इसमें बारीक कटी हुई अदरक आपने ज़रूर डालनी है। और बस अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसका जो पानी थोड़ा सा है वो भी खुश्क हो जाए। बस इतना पकाऊंगी मैं इसको। अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी कर सकते हैं। अब मैंने हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है इसमें। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं और बस इसको हम 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रखेंगे। तो हमारी ये सालन बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है और मैंने दम वाली आंच पर रखा था इसको 5 मिनट के लिए। तो हमारा ये बहुत ही लजीज सा मज़ेदार सा चिकन और चने की दाल का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो आप इसको गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत लजीज बना है ये। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। इससे पहले मैंने आपके लिए चने की दाल और गोश्त की रेसिपी दी थी, तो वो भी आपको बेहद पसंद आई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी इसी तरह की अच्छी नई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।